पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला। इस बार हरगिज झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर समझे क्या? इस बार वाइल्ड फायर है मैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पुष्पा 2 की रिलीज पर सभी की नजर बनी हुई है। इस बीच एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि पुष्पा 2 के मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन कानूनी पछड़े में फंस चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अल्लू अर्जुन के एक बयान को लेकर उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। क्या है पूरा माजरा, आइए जान लेते हैं मेरे साथ विस्तार से। तो पुष्पा 2 द रूल अपनी रिलीज की तैयारी कर रहा है। इसी बीच फिल्म के मुख्य अभिनेता अल्लू अर्जुन कानूनी पछड़े में फंसते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बता देते हैं। बता दें आपको कि अब कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं जब पुष्पा 2 दस्तक देगी, जहां अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना अपनी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त है, तो वही एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। फिल्म के मुख्य अभिनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ यह मामला उनके हालिया भाषण के दौरान इस्तेमाल किए गए एक शब्द के लेकर की गई है। हाल ही में कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान उन्होंने आर्मी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में श्रीनिवास गौड़ नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, वो ग्रीन पीस एनवायरमेंटल एंड वाटर हार्वेस्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष है। शिकायत में कहा गया कि किसी फैन क्लब को आर्मी की उपाधि देना सही नहीं है। श्रीनिवास गौड़ ने महसूस किया कि यह शब्द का उपयोग अपमानजनक था। बता दें कि विवाद की शुरुआत मुंबई में पुष्पा 2 के प्रेस मीट में हुई, जहां अल्लू अर्जुन ने अपने प्रशंसकों के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने उल्लेख किया कि वह उनके प्रशंसक नहीं बल्कि अपनी आर्मी मानते हैं। अल्लू अर्जुन ने उनके प्रति अपना प्यार जताया और कहा कि वे उनके परिवार की तरह हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि वे एक आर्मी की तरह उनके साथ खड़े रहते हैं। अल्लू अर्जुन ने उन्हें गौरवान्वित करने का वादा किया, यानी उन्हें प्राउड फील करवाने का वादा किया, और कहा कि अगर फिल्म बड़ी सफल हो जाती है तो वह इसे उन्हें समर्पित करेंगे। अभिनेता ने कहा कि मेरे पास प्रशंसक नहीं, मेरे पास तो एक आर्मी है। मैं अपने प्रशंसकों से प्यार करता हूँ, वो मेरे परिवार की तरह है, वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, मैं आप सभी को प्राउड फील जरूर करवाऊंगा। ऐसे में क्या कुछ और कहा उन्होंने मुंबई के इस इवेंट में, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। इस बार वाइल्ड फायर है मैं। See you on December 5th in the theaters. Thank you, India. Thank you so much for all your love. Thank you to all the Indians and Pushpa fans worldwide. Thank you. Sir, of course, you are here. Namaskar. Rashmika, please be here with us. एक छोटी सी चीज, you talked about everyone, sir, but we have some very special memories on the big screen for you, है ना? This is the journey of Pushpa and this entire team. I'm going to play that for you. So can we have the thing on the big screen? It means the whole nation and the whole world is watching. So I would like to thank my entire unit that has supported me from the COVID times. It was hard to shoot for 400-500 people during COVID times challenge till today. It's almost a 4.5 years journey. So thank you to my unit. There's no way I would have done it without them. And to all my technicians, my chief technicians, my art director, my cameraman Kuba, and above all, my childhood friend and a person who's given me so many super hit songs, none other than my childhood friend, rockstar Devi Shri Prasad. Thank you, Devi. You have given me phenomenal numbers, and at last you gave me so many songs. At last you even gave me a global chart number like "Oh Anta Va Mama Oh Anta." Thank you, Devi. I can't thank you enough. And still, we still have one more song that is going to be released, and you will witness Devi's magic on December 1st, which we will be releasing with the video. I want to tell everybody that we're giving a 1-minute video out, a full dancing number out. I think it'll touch your hearts, and I think we'll bring celebrations into the theater with that song.
And I would like to thank, most importantly, my actors. There is no way I could have performed without my artist support. I'd like to thank a phenomenal actor, Mr. Fafa. We call him Fafa, Mr. Fahad Fazil Garu. I would like to thank Fahad Fazil Garu for doing this film. He's a hero himself, but still, for the love of the film, for the love he has for Sukumar Garu, he came and played an antagonist in this film. And you will all witness what a phenomenal actor he is, you know, on this December 1st worldwide. Thank you, my dear Fafa. Thank you, my brother. And thank you, Dancing Queen, you know, Sri Leela. She's a Telugu girl. She's from my hometown. And she's a phenomenal dancer. I think the entire country and the world will witness how this girl can dance. And I wish her all the best. And of course, my most special, my Srivalli. You know, last 4 years, I have only been working with one actress, and that is none other than Rashmika. You know, we have become almost like family. I'm so comfortable with her. I want to take 2 minutes and thank her for everything that she's done for this film. Her तो जैसा कि आपने अल्लू अर्जुन को सुना और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि इवेंट की आपने झलक भी देखी है, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 इस साल की रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है उनकी एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि अल्लू अर्जुन की फिल्म ने रिलीज से पहले ही तकरीबन एडवांस बुकिंग में 8 करोड़ से ज्यादा टिकटें बेच ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 5 दिसंबर को रिलीज के लिए शेड्यूल इस पिक्चर की एडवांस बुकिंग ने खुलते ही धड़ल्ले से बुकिंग चालू हो चुकी है। अगर आने वाले 3 दिनों में यह बुकिंग ऐसे ही चालू रही तो पुष्पा 2 ओपनिंग डे कलेक्शन के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। ना सिर्फ कमाई के मामले में बल्कि फुटफॉल के मामले में भी यह फिल्म सबसे बड़ी होने जा रही है। ऐसे में इस पिक्चर को लेकर कितनी टिकटें बिकी हैं, जरा इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग के खुलने के 10 घंटे के अंदर ही इसकी 55,000 से ज्यादा टिकटें बिक गई। 3 नेशनल चेन्स, पीवीआर, आइनॉक्स और सेंट पॉलिस में ओपनिंग डे के लिए इसकी टिकटें बुक हो चुकी हैं। ऐसे में आपको बता दें कि एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पुष्पा 2 की सभी भाषाओं और सभी प्लेटफॉर्म्स में करीब 2.8 लाख टिकटें बुक हो चुकी है। इससे अब तक का जो आंकड़ा है वो 8.65 करोड़ रुपए और ब्लॉक सीट के साथ करीब 14 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी एडवांस बुकिंग में ही फिल्म ने छप्पड़ फाड़ कमाई कर ली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रैक वेबसाइट के मुताबिक इंडिया में 9,200 स्क्रीन में 30 लाख सीटें हैं। अगर पुष्पा 2 को इन सभी स्क्रीन पर 5 शोज दे दिए जाए तो बहुत संभव है कि पहले दिन इस फिल्म को तकरीबन 1.5 करोड़ का फुटफॉल भी मिल जाएगा। और अगर यह फिल्म 8,500 स्क्रीन पर भी रिलीज होती है तो भी इसे दिन में 1.35 करोड़ का फुटफॉल मिलेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर ऐसा हुआ तो पुष्पा 2 पहले ही दिन देश भर के ग्रॉस 250 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले लेगी। ऐसे में एडवांस बुकिंग में जिस तरीके से पुष्पा 2 का जलवा देखने के लिए मिल रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पा 2 रिलीज को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और पहले ही दिन फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। इस दौरान मुंबई में एक इवेंट देखने के लिए मिला। लगातार अपने फिल्म को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना। इस दौरान रश्मिका काफी ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन जो है देखने के लिए मिला। क्या कुछ कह रही है रश्मिका, जरा एक बार आप खुद सुन लीजिए। May I just welcome all of you here. Thank you so much for joining us. Good evening to all of you. I hope you have all eaten well and I hope you're enjoying this event. Thank you for being a part of it. And yes, पहले तो कहाँ से शुरू करूँ मैं? Okay. First, I'll start off from, I think, the first shot you asked me about. I remember the first shot was, you know, in Pushpa 1 Srivalli's song, there's this paper, this thing I do, and I'm pouring that milk and all of that. I think that was the first day, and I was so nervous meeting Allu Arjun sir for the first day. I was like, yo, now how do I react to sir? Okay, sir, like he's been a superstar for such a long time, so I was like, okay, now I don't know how to react, I don't know how to behave and all of that, but that was the first day, that was the first interaction. But today, standing here in front of sir, just his family, his home, so the 5 years journey has been so different with a lot of emotional
ride, I should say. But today here we are, and he's always going to be super special. So You've met these eminent journalists, you know, a couple of times, of course, in the past too. But when you are standing here for Yeah. Pushpa 2, The Rule, Yeah. after 16 December 2021, that was the first time you'd come here. Yeah. है ना? And we welcomed you. Yeah, So thank now you. how does it feel, you know? A lot's changed, that's for sure. लेकिन जब भी ना मैं फिल्म शूट के लिए आ रही थी मुंबई के लिए, I used to just be asked one question कि when is Pushpa 2 releasing? And today, with all of my heart and all of my confidence and all of my excitement, I can proudly announce that we're finally coming to you on December 5th. अब बात समझ में आ गई हम सबको. Of course, she said it. अब समझ में आ गई. You know, talk to us about this amazing filmmaker, जी. सुकुमार sir. जितना कहा जाए उतना कम है. उन्होंने जब ये नरेट किया था आपको, जब इसके बारे में बताया था, उस समय क्या चल रहा था? Gee, it's just like how you've just said, no matter how many words, it's all too short for him. He's, in simple one-liner, I would just like to say he's a genius. I feel like he's not from Earth, he's from somewhere else, but you know, he's just born as a human being and some other soul is just, he's a genius. वो सामने नहीं आते हैं, मतलब ऐसा we don't get to meet him. What is this? So we should really plan to kidnap है ना, him. we have to do something with Sukumar sir because we've been waiting to talk to him. Of course, anyone and everyone over here. You know, कौन सी एक चीज है रश्मिका इस फिल्म की, इस 5 साल की जर्नी की, that will always stay with you? There's 5 years journey is, you can't say it in one word, you can't say it in one phrase or sentence. Lekin, this, like 7 years of my journey as an actor, 5 years being with Pushpa, Pushpa is home. And now when we're done with the film, I actually don't know how to react to it because I'm very, very sad that it's ended, but I'm very, very excited that it's finally coming out. So I'm a little overwhelmed with a lot of emotions, but yeah, I'm hoping that I get to work with the team many more times. I'm sure, fingers crossed, and I'm sure ऐसा ही होगा. यहाँ पे बड़ी सारी बार आप आओगे और हम सबसे बातचीत करने वाले हो. 5th December, the rule begins, ladies and gentlemen. Culmination नहीं है किसी चीज का, बल्कि शुरुआत है. बॉक्स ऑफिस के लिए एक नई उम्मीद, कुछ नए रिकॉर्ड्स तो आप भी तोड़ रहे हो. पता नहीं कितने तरीके से वो हार्ट बना लेते हो आप. How many? बस Yeah. ये मैं तो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ. आप सबके लिए. मेरा हो गया. Okay, जाते जाते of course I've got this request from everyone, you know, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, we will play अंगारो और आपको चिंगारी कैसे जलाते हैं वो सिखाना पड़ेगा, otherwise I can't. No, before that, can I just talk to everyone? Please, yes. Hi guys. Are you all waiting for the release? Pakka you'll go watch. I'll be looking forward for all your reviews, huh? Huh? Yeah, I really will because I know every time I spoke to all of you guys, you were only asking when is Pushpa 2 coming, when is Pushpa 2 coming. So finally it is releasing. Now please watch it on in the theaters on December 5th and I hope you guys like it. I hope you enjoy it. Bas, I'll stop. She said it. बस ठीक है. तो जैसा कि आपने रश्मिका का सुना और साथ ही साथ पुष्पा 2 रिलीज होने में बहुत ही कम वक्त बचे हुए हैं, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और ऐसे में एडवांस बुकिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट तो हमने आपको बताई है. ऐसे में पुष्पा 2 फिल्म को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताइए. धन्यवाद.